क्या आप जानते हैं कि नीट एग्जाम 2024 को लेकर इंटरनेट पर इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा हो गया है? दरअसल आज से पहले नीट की कट ऑफ इतनी हाई कभी नहीं गई है जितनी कि इस बार। जब से मेडिकल एंट्रेंस के लिए नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नीट की शुरुआत हुई है, तभी से नीट निकालने के लिए बच्चों को आपस में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। सरप्राइजिंगली इस बार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 67 बच्चों ने नीट यूजी परीक्षा में नंबर 1 रैंक हासिल की है। इससे भी बड़ी अजीब बात यह है कि ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें 720 अंकों में से 718 और 719 नंबर मिले हैं। ये अटपटा इसलिए है क्योंकि नीट में मार्किंग का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। कुल 720 नंबरों वाले इस पेपर में सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं। वहीं अगर आप गलत जवाब देते हैं तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके हिसाब से अगर कोई सारे सवाल सही करता है तो उसे 720 नंबर मिलेंगे। एक सवाल छोड़ता है तो उसे 716 नंबर मिलने चाहिए और एक सवाल का अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो उसके 715 अंक बनते हैं। सवाल उठ रहा है कि फिर बच्चों के 718 या फिर 719 नंबर कैसे आ सकते हैं। इसी को लेकर एग्जाम देने वाले बाकी उम्मीदवारों ने सवाल उठाए हैं। एनटीएल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कई बातें कही। पहली, एनटीएल के मुताबिक रजिस्ट्रेशन में इस बार इजाफा हुआ। बड़ी संख्या में बच्चों ने अटेम्प्ट किया था और इस वजह से नतीजे कुछ इस तरह के रहे हैं और बड़ी तादाद में बच्चों ने परीक्षा पास की। इसके अलावा एनटीएल ने यह भी कहा है कि कई जगह पर परीक्षा में समय की बर्बादी हुई थी और कुछ जगह पर 20 मिनट तक देरी से पेपर मिले थे, जिसकी शिकायत बच्चों ने एनटीएस से की थी और उसके बाद यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। उन बच्चों को जिनका वक्त बर्बाद हुआ था उनको ये ग्रेस मार्क्स मिले हैं और इस वजह से 718 या 719 नंबर जो आए हैं इसी वजह से हो सकते हैं। बता दें कि नीट यूजी एग्जाम देने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं। वे पेपर लीक या पेपर धांधली का इल्जाम लगाते हुए मेहनती बच्चों का भविष्य बर्बाद होने की बात कह रहे हैं। यही नहीं, नीट यूजी परीक्षा 2024 को नए सिरे से कराने की मांग पर कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। साथ ही उन्होंने 5 मई को आयोजित परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की गई थी क्योंकि याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में पेपर लीक के कई मामले आए हैं। याचिका में कहा गया है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होना संविधान के तहत अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इसने कुछ उम्मीदवारों को दूसरों पर अनुचित लाभ दिया है जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना था। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख रखता है। ये एग्जाम दोबारा होगा या फिर नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। वैसे आपको इस केस में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।